नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता है मैं हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ एक दूधिया की कहानी है। दूधिया को तो आप जानते हो, जो घर-घर जाकर दूध देते हैं। कैसे उसकी एक गलती की वजह से कैसे उसने उस टोटके में लात मारी और उसके कारण उसके जीवन में इतने दुःख आए कि उसको बचाना भी नामुमकिन जैसा एक पल के लिए हो गया था। तो देरी ना करते हुए मैं बता देता हूँ कि आपको ये मेरे सब्सक्राइबर की कहानी है और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, तो बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी और फुल डिटेल में सुनाई जाएगी। अब उसने मुझे बताया कि उसको बहुत शौक था दूध देने जाने का। उसके पापा दूध काढ़ते थे और वो दूध देने जाता था। अब रोज़ सुबह 5 बजे वो निकलता था घर से और देखो पहलवान था वो, तो बॉडी-शॉडी बहुत तगड़ी थी उसकी और इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था कि काले जादू, काली क्रिया एंड ऑल। इन चीज़ों पे उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है और हो सकता है। अब एक रोज़ वो सुबह 5 बजे निकला। दूध-वूध उसने अपनी साइकिल पर टाँगे और उसके बाद वो साइकिल लेके निकलने लगा। अब थोड़ी ही आगे चला था कि चौराहा पड़ता था उसके गाँव से निकलते में। तो उसने चौराहे पर देखा कि एक छोटी-सी हंडिया है, उसमें कुछ रखा है। वो चारों तरफ कुछ लाल-लाल सा पड़ा था। अब उसने कहा कि यार कोई बच्चा-वच्चा आएगा डर जाएगा, इतना खून रख गया डराने के लिए। तो वो क्या करता है कि लात लेता है और खींच के उसमें लात मारता है। वो पलंग जाके गिर जाती है, कहता है हट साला, इन खून क्या रख गया। अब उसको क्या पता था कि बुरी शक्ति उसके पीछे ही आ गई है। तो फिर जो उसके साथ वो काफी दला देने वाला था, वो दूध तो देकर आ गया। दूध देकर जैसे ही घर पहुंचा तो उसको लगने लगा उसके बॉडी में तनाव सा है। वो समझ रहे हो ना, आलस्य सा हो जाना। अब इसने सोचा शायद हो सकता है मेरे को नींद पूरी ना हुई हो, तो वो सो जाता है। अब सोने के बाद शाम को उठता है तो उसके पापा कहते हैं अबे दूध दिया? तो वो कहता है ठीक है चलो लाओ मैं दूध दे के आता हूँ। अब वो दूध देने जाने लगा। तो जैसे ही वो दूध देने जाने लगा कि घर से बाहर ही निकल रहा था, उसको चक्कर से आने लग गए। वो कहता पापा, और उसका बाप अंदर से भागा-भागा आता है, कहता हाँ क्या हो गया बता? मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा करो दूध तुम दियाओ। अब बाप कहता है कि साढ़े के पहले तो काम ना करे। अब यार दूध काटूं भी मैं और देख के भी मैं आऊं। फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं देकर आता हूँ। अब वो दूध तो देने के लिए घर से निकल जाता है, पर बीच रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिसके कारण वो दूध नहीं दे पाता लोगों को और अपने दोस्त को फ़ोन करता है। उसका दोस्त उसको वहाँ से लेकर आता है, उसके घर छोड़ता है। अब लोगों के पास दूध भी नहीं पहुँचा होता, तो उसका बाप कहता है चल मैं देकर आता हूँ। तो उसका बाप लेट नाइट जाता है और दूध देकर आता है। जब वो घर पहुँचता है उसका बाप तो देखता है कि वो जो लड़का था, उसके शरीर में एकदम अलग ही हीट जनरेट हो रही है। मतलब कि उसको बुखार चढ़ चुका है काफ़ी हाई लेवल का। अब देखो बुखार किसी की बॉडी में हाई लेवल का चढ़ जाना, दिक्कत हो बड़ी हो जाना है। अब उसको भाई डॉक्टर के दौरा ले जाता है और रात में ही। उसके गाँव से डॉक्टर होता है कम से कम 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर। अब बाइक पर बैठा के डॉक्टर के दौरे ले जाता है, तो फिर डॉक्टर के जब पास पहुँचते हैं ये लोग, तो डॉक्टर कहता है कि अरे इसको तो बहुत ज़्यादा बुखार है। बुखार जब चेक किया जाता है तो उसकी बॉडी में 105 बुखार निकलता है। तो वो 4 तक तो इंसान की बॉडी झेल लेती है, 5 का मतलब है। अब किसी को ये नहीं पता कि इस खड़िया में ही लात मारने की वजह से हुआ है सब कुछ। वो कहता है कि डॉक्टर साहब कैसे भी करो मेरे लड़के को ठीक करो। अब लड़के को दवाई-ववाई करवा देता है और उसके बाद अगले दिन लड़के को वो लोग हॉस्पिटल से ले आते हैं। अब बुखार तो नॉर्मल सा हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ दिन तक ये घर पर ही बेड रेस्ट पर रहे। अब 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, जैसे ही वो ठीक सा होने लगा कि भाई उसको तो अलग ही चीज़ हो गई। उसको लोग दिखाई दे रहे हैं, पापा वहाँ कोई खड़ा है, पापा वहाँ कोई खड़ा है। अब ये वाली वो चीज़ कहा करे तो भाई बाप भी डर जाया करे, क्यों बेटा क्या कर रहा है? पापा देखो दूध काट रहा है। ओ पापा देखो वहाँ कोई खड़ा है किनारे पर। अब जैसे ही वो ये चीज़ कहा करे, भाई वो चीज़ उसकी रूह को दहला देने के लिए काफ़ी रहा करे। इसके बाद बाप भी डर गया। बाप कहने लगा मेरे बेटे को क्या हो गया? अब वो कुछ डॉक्टर वॉक्टर के पास तो नहीं जाता, वो कहता है यार किसी बाबा-पावा के दौरे जाना पड़ेगा। तो फिर वो एक बाबा के दौरे जाता है और जब वो बाबा के पास पहुँचता है तो उसको सारी बात बताता है कि मेरा लड़का ऐसे-ऐसे लोगों को देख रहा, कभी क्या हुआ कि वहाँ कोई खड़ा है, तो कभी क्या हुआ वहाँ कोई खड़ा है। और ये चीज़ें जब कहता है तो मैं भी डर जाता हूँ, मेरी बीवी भी डर जाती है। हमारा इकलौता लोंडा है और कोई है भी ना घर में। अब ये बात सुनकर वो पंडित जो बाबा जो होता है, अब वो कहता है कि यार चलो मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था। उसने कहा कि अपने लड़के को लेकर आओ, तुम्हारे लड़के के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। लड़के को लेकर आते हैं, अब लड़के को बीच में बिठाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि बता क्या चाहता है? अब वो जब एक साथ कहते हैं बता क्या चाहता है, तो भाई देखो बच्चा फड़फड़ा जाता है, कहता है मौत चाहता हूँ मैं इस लड़के की। अब घर वाले कहते हैं ये अपनी मौत मांग रहा है। तो बाबा कहता है अरे इसके अंदर
ऊपरी चक्कर है। तो घर वाले समझ जाते हैं कोई और बात कर रहा है। तो वो बाबा कहता है, बता फिर तुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए मौत उसकी? इसने मेरी क्रिया को छेड़ा है जो कि चौराहे पर कही हुई थी, इसने क्यों उसमें लात मारी एंड ऑल। अब मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ना ये मेरे पास से बचेगा। ये बात कहने के बाद भाई बाबा भी थोड़ा तंग हो जाता। बाबा कहता है, तू तो है वही भागेगा अभी 2 मिनट में। तो वो शैतान उसके अंदर जो घुसा हुआ था, भूत प्रेत जो भी था, काली क्रिया प्रिया, वो कहती है, हिम्मत है तो मुझे भाग के दिखाओ। बाबा भूम, उसके बाद भाड़ वो लड़का फड़फड़ाने लग जाता है। घर वाले कहते हैं, अरे बाबा ये क्या कर दिया तुमने? भाई लड़का कैसे फड़फड़ा रहा है? अब देखो ये चीज जो थी ये डराने वाली तो थी। वो कहता है, ये तुम्हारा लड़का नहीं फड़फड़ा रहा, उसके अंदर जो रूहानी शक्ति घुसी पड़ी है वो फड़फड़ा रही है। ये जो चीज थी भाई, इसने दिमाग तो खराब कर ही दिया। दिमाग तो खराब होना ही था। अब ये लोग कहते हैं, देखो बाबा ऐसे तो नहीं चलेगा, हमारे लड़को तुम कैसे करके बचाओ। तो अब वो भाई वो की कह देते हैं बचाओ। तो उसके बाद अब ये कुछ नहीं सोचता बाबा, और कहता है कि अच्छा ये बता क्या तू चाहता है और क्यों तू चाहता है। तो वो जो भूत होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ इसको अपने साथ ले जाना, मुझे एक बलि अब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं एक बलि के लिए ही करा गया था। तो वो बुड्ढा कहता है, देखो तुम्हारे लड़के के बदले बलि तो चढ़ेगी। तो वो कहता है बाबा जो होता है कि ऐसा करो, बकरा बकरा चढ़वा दो। अब वो कहता है बाबा उस लड़के से, लड़के के अंदर जो भूत होता है, कि तुझे एक बलि तो चाहिए, तो हम तुझे बकरा की बलि देने के लिए तैयार है, तू राजी है तो बता। अब भूत कंफ्यूज हो जाता है कि चलो क्या करा जाए, बलि तो मिल ही रही है। वो कहता है ठीक है मैं राजी हूँ। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि 2 दिन के लिए तू इस लड़के से दूर हो जा, 2 दिन बाद तेरा काम करा जाएगा। अब 2 दिन के लिए लड़का घर चला जाता है। अब वो लड़का थोड़ा ठीक भी हो जाता है। 2 दिन बाद ये लोग आते हैं और भाई पैसे वैसे लेकर आते हैं। गांव के लोग होते हैं, देखो गांव के लोगों पे इतना पैसा नहीं होता, वो तो दुनिया जानती है। होता भी है कुछ लोगों के पास, मैं ये नहीं कह रहा सबके पास नहीं होता, लेकिन काफी लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी गरीब होते हैं। अब साइकिल पर दूध देने जा रहे हो तो वो गरीब तो होंगे ही वो। अब ये लोग कुछ पैसे लेकर आते हैं, उस बाबा से बात करते हैं और फिर बलि का हिसाब बना लेते हैं। वो कहता है कि ऐसा करो, तुम लोग रात भर रुको, रात को 9 बजे, वो 9 नहीं 12 बजे बलि चढ़ाई जाएगी, 9 बजे से क्रिया स्टार्ट करी जाएगी। तो वो लोग कहते हैं, अरे हम क्या रुक के करेंगे, आप कर लो जो कर रहे हो। उसके बाद ये लोग घर ले आ जाते हैं और 1 हफ्ते के बाद 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन इनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। जब इनको दिक्कत महसूस नहीं होती तो ये बाबा का दौरा फिर जाते हैं, कहते हैं कि बाबा अब तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो फिर वो बाबा समझाता है कि देखो बेटे, कभी भी कोई भी चीज पड़ी हो, इसको हल्के में ना लेना चाहिए, ना इन चीजों को छेड़ना चाहिए। आप एक गलती के कारण देख रहे हो आपके बेटे की जान जाते जाते बची। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमारे लड़के से बहुत गलती हुई, वो लड़का भी माफी मांगता है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं और आज का दिन है और इस चीज को करीबन 6 महीने से ऊपर हो चुकी है। कभी इन लोग कोई दिक्कत नहीं हुई और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सेफ सतर्क रहोगे। और हाँ, आपके पास कोई कहानी है तो देरी ना करते बस कमेंट कर दीजिए, यहाँ पर सुनाई जाएगी, बाकी शेयर